एक तरफ अमेरिका बड़े बड़े दावे कर रहा है। एक दावा यह कि उसके F-35 फाइटर जेट जो इस समय युद्धपोत पर तैनात है उसने शाही ड्रोन मार गिराया, लेकिन वहीं उसी जगह फारस की खाड़ी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से अमेरिका को 1400 किलोमीटर तक अपना युद्धपोत पीछे ले जाना पड़ा। एक तो एंटी शिप मिसाइल, ड्रोन्स और एक और मिसाइल, लेकिन इन सब के बीच दो टैंकर जब्त कर लिए जाते हैं। ये ऑयल टैंकर हैं जो ईरान ने जब्त किए, जिसने हालत खराब की है। खबर कहां से निकली और इसके बाद के हालात क्या है मैं आपको दिखाता हूं। यही नहीं, अमेरिका बार बार इस बात पर जोर दे रहा है कि वो पूरी तैयारी के साथ इस इलाके में आया है, लेकिन मैंने जैसा पहले भी कहा और आज भी कहता हूं, अगर ऐसा है तो इतने दिनों तक इंतजार क्यों, किसके लिए? आखिरकार हमला करना ही था तो 14-15 दिन से क्यों इंतजार कर रहा है युद्धपोत और पीछे क्यों जा रहा है? आगे आए ना, और आगे आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। अमेरिका जानता है, और मैंने पहले भी कहा था, वो सिर्फ इसलिए आया था जिससे गीदड़ भपकी दी जा सके, ईरान का ध्यान समुद्री क्षेत्र की तरफ लगाया जाए और उधर से उसके पड़ोसी देश, ईरान के पड़ोसी देश उस पर हमला कर दें, या फिर आईएसआईएस के लड़ाकों को ईरान में घुसाकर दोबारा से दंगा कराया जाए जिससे ईरान कमजोर हो, फिर उस पर हमला किया जाए। लेकिन सारी चाल धरी की धरी रह गई। वहीं आपको दिखाऊंगा। अब तो अमेरिका के पूर्व एनएसए भी कह रहे हैं, भाई बड़े बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि जो अमेरिका और ईरान में बातचीत की बात चल रही है, कोई फायदा नहीं है, इसका कोई फायदा है ही नहीं, होना ही नहीं है, कोई डील हो ही नहीं सकती, क्योंकि अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा रहे ना रहे, लेकिन ईरान इस बार ऐसा अड़ा हुआ है कि छोड़ने वाला नहीं है। और एक और खबर आपको दिखाता हूं कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो पूरी तरह से फंसे हुए हैं कि अपनी साख बचाए या क्या करें, वो हंस हंस कर माहौल बना रहे हैं, लेकिन जनता उन पर हंस रही है, खिल्ली उड़ा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो ताजा घटनाक्रम घटा, खासतौर पर यह वाला घटनाक्रम जिसने हर किसी को बेचैन किया। क्या हुआ खबर में, जरा मैं आपको बताता हूं। पहले ही देखिए खबर क्या कह रहे हैं, सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। با توجه به اشراف کامل نیروی دریایی استخبار خلیج فارس، منطقه دوم نیروی دریایی، مثل اشرافی که داشت متوجه تردد دو فرماندهان شناور کامل قاچاق سوخت شد. با حکم قضایی این دو شناور تقریبا در محدوده استفاده جزیره اقتدار جزیره فارسی توقیف شدند. با حکم قضایی به بوشهر منتقل شد و مقدار بیش از 1 میلیون لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل تحویل شرکت ملی پخش پالایش شد. در این راستا 15 نفر خدمه तो ईरान ने फारस की खाड़ी में 2 तेल टैंकर्स जब्त किए हैं। ये किसके हैं इसका भी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये 15 विदेशी चालक दल भी हिरासत में लिए गए। ये एक बड़ी कार्रवाई ईरान की तरफ से फारस की खाड़ी में की गई है। आईआरजीसी ने फारस की खाड़ी में 2 तेल टैंकर्स को कब्जे में लिया, जिन पर लगभग 1 मिलियन लीटर कथित तस्करी ईंधन होने का आरोप लगाया गया है। ये जहाज कथित तौर पर अवैध तरीके से ईंधन ले जा रहे थे और उनके करीब 15 विदेशी क्रू मेंबर्स को न्यायिक अधिकारियों के पास भेज दिया गया। ईरान लगातार ईंधन की तस्करी और अवैध आयात के खिलाफ समुद्री निगरानी बढ़ा रहा है, खासकर फारस की खाड़ी और हॉर्मूज जैसे इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, जहां पर लगातार दुनिया भर का 20% तेल आयात शिप की वजह से, शिप से होता है, यहीं से शिप गुजरते हैं। वहां पर बड़ी तगड़ी कार्रवाई की जा रही है। उससे कुछ ही दूर पर अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सीमा में ही है, समुद्र में तैर रहा उनका युद्धपोत, और यहां पर ईरान ताबड़तोड़ कार्रवाई कर। अमेरिका की हिम्मत नहीं है कि ईरान को उसके जो कार्रवाई कर रहा है उससे रोक सके। उल्टा अब ईरान को से चाहता है वो जल्द से जल्द डील हो जिससे अपना युद्धपोत बाहर ले जाया जाए। इसके लिए देखिए क्या क्या वीडियोस, ये वीडियोस एक निकल कर आई, पहले वीडियोस देख लीजिए। जी हाँ, ये उसी युद्धपोत की है, यूएसएस अब्राहम लिंकन कि हमारे फाइटर जेट है, फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं, लगातार उड़ान भर रहे हैं, ये बात सच है, उड़ान पर उड़ान भर रहे हैं फाइटर जेट, और बार बार ये दिखाने की कोशिश हो रही है, देखिए हमारी फाइटर जेट, और हम सब पूरी तरह से तैयार बैठे हैं, हम एक मुनासिब कार्रवाई के लिए तैयार बैठे हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें बताने की कोशिश हो रही है, लेकिन क्या ऐसा है? क्योंकि देखिए अमेरिकी ईरान तनाव सेंटकॉम एज यूएस सेंट्रल कमांड, जिसके बारे में मैंने बताया कि अमेरिकी सेना में भी अलग अलग क्षेत्रों के लिए, क्योंकि इनकी आदत है दूसरे देशों में पंगा लेना, टांग अड़ाना, आदेश देना, धमकियां देना, तो ऐसे ही यूएस सेंट्रल कमांड ने यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके समूह का फुटेज जारी किया, जिसमें वो अरब सागर में ईरान के पास सक्रिय रूप से ऑपरेट कर रहा है।
ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मोटे तौर पर ईंधन के साउथ कोस्ट के 500 मील के दायरे में के भीतर देखा गया। वह क्षेत्र जहां से मिसाइल या हमले की संभावनाएं आकलित की जा सकती हैं। अमेरिका की यह तैनाती तेहरान के खिलाफ दबाव बनाए रखने और सुरक्षा तैयारियों के संकेत के तौर पर देखी जा रही है। दबाव बनाए रखने के लिए, सिर्फ इसलिए कि अमेरिका के साथ ईरान वो डील कर ले जिससे वो आनाकानी कर रहा है। दरअसल अमेरिका ने ईरान से बातचीत, जो डील की बात हो रही है, उसमें कहा गया है कि हमारे 2-3 पॉइंट हैं जिस पर ईरान ने एतराज जताया। उन्होंने कहा एक तो न्यूक्लियर वेपन पर होगा। ईरान ने कहा बिल्कुल ठीक है, हम बातचीत करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा आपकी बैलिस्टिक मिसाइल पर। उन्होंने कहा क्यों, बैलिस्टिक मिसाइल बीच में कहां से आ गई, क्या अपनी ताकत भी ना बढ़ाए? हम बिल्कुल इस तरीके से रहे, परंपरागत हथियार का गोली बारूद पर है और आप हम पे मिसाइल दागे, ये तो नहीं होगा। दूसरे देशों को फंड मत करो। उन्होंने क्यों ना करें? उन्होंने कहा वो तो आतंकवादी है, अमेरिका कहता। तो अमेरिका ने पूछ लिया ईरान ने, आपके लिए तो HTS भी आतंकवादी संगठन था, अल जुलानी भी आतंकी थे, क्या हुआ? हमास कैसे आतंकी हो गया? कल हिजबुल्लाह के साथ आपकी टाई अप हो जाए, मानकर चलिए एग्जांपल, तो क्या आप हुती के साथ हो जाए तो वो आतंकवादी नहीं? आप तो आतंकवादी, आप कौन होते आतंकवादी थे बताने वाले किसी को कि ये आतंकवादी है, वो शरीफ है। HTS कल तक आतंकवादी था, आज आतंकवादी नहीं है संगठन। ISIS जिसने खुद अमेरिकी सैनिकों को मारा इराक और सीरिया में, वो आज उन्हीं सीरिया से उन्हें लाया जाता है इराक और वहां जाके छोड़ दिया जाता है कि ईरान में घुसकर दंगा फैलाओ। तो आप तय करोगे, तो ये नहीं होने जा रहा। इन सब के बीच देखिए वहां के अधिकारी, जो अमेरिका के अधिकारी, वो भी कहते हैं संभव नहीं है। क्यों नहीं है, जरा सुनिए। Well, essentially no chance. I mean, I think these meetings are a waste of oxygen. There's simply no room for agreement between Iran and the United States on this. This is a point that was entirely predictable, and I think it's both sides checking the box. I don't know what Trump is going to do, but I don't think anything's going to come out of these negotiations, whether they're held in Oman. तो अमेरिका ईरान बातचीत पर जॉन बोल्टन का तीखा बयान है। पूर्व अमेरिकी NC बोल्टन ने कहा, NSA हैं ये पूर्व, जो जॉन बोल्टन, उन्होंने कहा अमेरिका ईरान वार्ता समय की बर्बादी है, दोनों देशों के बीच किसी समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बातचीत चाहे ओमान में हो, तुर्की में हो या चांद पर, इन वार्ताओं से कुछ भी निकलने वाला नहीं है, ये सिर्फ समय की बर्बादी है। मैंने पहले ही बताया था, निकलना नहीं है। अमेरिका इस डील के आधार पर इस समुद्री क्षेत्र से वापस आना चाहता है, बस वो बाहर निकलना चाहता है। ये बहुत हो गया, हिसाब किताब ठीक नहीं, क्योंकि वो वैसे क्षेत्र में रहने में ज्यादा मुनासिब समझता है जहां पर वो अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराता रहे और संकट के बादल न मंडराए। लेकिन ईरान के किनारे पर खड़े होकर, मतलब समुद्री क्षेत्र के किनारे पर खड़े होकर, उसे अभी भी डर है कि कहीं कोई गलती से मिसाइल या ड्रोन न दाग दिया जाए। ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा? अब देखिए क्या कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सुनिए, इनका तो बयान ही अलग होता है। Just ask Venezuela, ask Iran. They're negotiating that. They don't want us to hit them. You know, we have a big fleet going over to Iran, but for some reason was there at the bottom of the plane. Just तो ईरान पर ट्रंप का तीखा तंज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो बातचीत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे हमला नहीं झेलना चाहते। हंसे, फिर उसके बाद कहते हैं वे नहीं चाहते कि हम उन्हें निशाना बनाए। और ये अमेरिका भी जानता है और ट्रंप भी, कि निशाना कौन किसका बन सकता है, इसलिए डील चिल्ला रहे हैं ट्रंप। नमस्कार।